एमपी में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सत्ता पर काबिज बीजेपी की परेशानी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। पार्टी से लगातार विद्रोह की खबरें सामने आ रही हैं। कार्यकर्ता खुलकर पार्टी का विरोध कर रहे हैं तो तमाम दिग्गज नेता पार्टी का साथ भी छोड़कर जाने लगे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी की चुनावी रणनीति फेल होगी, क्योंकि नेता दामन छोड़ बागी तेवर अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के अपने कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए हैं। कई दिग्गज और वरिष्ठ नेता पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं। प्रदेश की सत्ता में वापसी का दम भरने वाली बीजेपी के लिए खुद उसके कार्यकर्ता और नेता परेशानी का सबब बने हुए हैं। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की घोषित लिस्ट को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और बात अगर मऊगंज की करें तो घोषित प्रत्याशी प्रदीप पटेल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदीप पटेल पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने भोपाल बीजेपी कार्यालय पर धावा बोला और प्रत्याशी बदलने की मांग की। टिकट बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में बगावती सुर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये तमाम जो कार्यकर्ता है ये रीवा के मऊगंज से पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। मऊगंज से फिलहाल प्रदीप पटेल विधायक हैं और प्रदीप पटेल को ही टिकट दिया गया है। तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो भोपाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय मऊगंज से 2 बसों में भरकर यहाँ पहुंचे हैं। क्या दिक्कत आ रही है सर? दिक्कत आ रही है कि प्रदीप पूरा 101% भरोसा था जनता के मऊगंज के क्षेत्रीय जो जनता भोली भाली है, टिकट बदला जाएगा, क्योंकि जितना सर्वे हुआ माननीय प्रदीप विधायक जी के खिलाफ हुआ। एक तरफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी तो दूसरी तरफ बीजेपी में भगदड़ का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। बंडा विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव ने पार्टी से नाराज होकर आज बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। फेसबुक पेज पर पोस्ट कर सुधीर यादव ने लिखा कि आज मैं बीजेपी से इस्तीफा देता हूं। वहीं इस्तीफे के बाद बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ सकती है। सुधीर यादव के साथ ओबीसी समाज का एक बड़ा जनाधार है। बीजेपी में चल रही इस भगदड़ के बीच कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखा, पराजय पराया बना देती है। अब ये बात भाजपा पर पूरी तरह लागू हो रही है। भाजपा के चुनावी मंच मनमुटाव के मंच बनकर रह गए हैं। भाजपा नेताओं की खोखली बातें शब्दों की बुनी हुई बड़ी चादर है, जिसे वो अपनी अंदरूनी टकराव के ऊपर डालकर आपसी दरार को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके भावहीन चेहरे सारी हकीकत बयान कर रहे हैं। भाजपा के बुझे हुए मंत्री सांसद, थके हारे विधायक, विलुप्त हो चुके पदाधिकारी और सदस्य नाउम्मीदगी के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां अब उन्हें आशा की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही है। भाजपाइयों के बीच सिर्फ उनका स्वार्थ ही सक्रिय दिखाई दे रहा है। बाकी नीति से लेकर रणनीति तक सब कुछ निष्क्रिय है। भाजपाई एक मंच पर होकर भी एक नहीं है। प्रपंच के मंच सजाकर भाजपा यही नहीं, आगामी सभी चुनाव भी हारेगी। कमलनाथ के तंज के बाद बीजेपी ने भी कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि पहले कांग्रेस अपनी पार्टी में चल रही कलह से निपटे, फिर हमारी बात करे। कार्यकर्ताओं को अपनी बात करने का ये अपना ये स्थान है, अपना भवन है, अपना कार्यालय है, अपनी बात को कार्यकर्ता रखता है। लेकिन सभी लोग जिंदाबाद कह के रख रहे हैं ना। नुकसान तो नहीं होगा? डैमेज कंट्रोल कर लेंगे सर? सब हो जाएगा, बढ़िया होगा। फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, कहीं कुछ नहीं। कार्यकर्ता अपनी बात रखता है, उसका अधिकार भी। आप लोग बातचीत कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से जो नाराज हैं? सबसे बातचीत कर रहे हैं, सब सम्मान हो जाएंगे। ये भी फॉर्म आते ही सब ठीक हो जाएगा। देखिए, कयासों पर राजनीति नहीं होती है। हम इतना जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में जो समझदार लोग हैं, अब वो उनसे दामन छुड़ाना चाह रहे हैं और उन लोगों में वो नाम शुमार है जो आपने भी संबोधित किए हैं। वो कांग्रेस की ओर आना चाह रहे हैं? जो नाम आपने बताए वो तो आ चुके हैं और जो और भी चाहेंगे आएंगे, क्योंकि नफरत की भावना किसी भी राजनीतिक दल को लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती है और भारतीय जनता पार्टी उस नफरत के शिकार के रूप में साबित हो चुकी है। भले ही बीजेपी सब कुछ सही होने का दावा करे, पर धरातल पर जो देखने को मिल रहा है उसे देखकर तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी कैसे इस बगावत रूपी चुनौती का सामना करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी। आकाश, सियासी गलियारों में बात उठी जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की जल्दी,
कि इससे उनके कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को मौका मिलेगा चुनाव प्रचार करने का और कांग्रेस पर प्रेशर बनेगा। लेकिन ये पैतरा तो उल्टा ही हो गया। देखिए, बीजेपी में बागी बढ़ रहे हैं और चुनावी मुसीबत बन रहे हैं। ये बीजेपी के लिए मुश्किल वाली बात है, क्योंकि इस बार जो बगावती तेवर है उसका ट्रेंड बदला है। बगावती के बाद अब जो लोग हैं वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, और अगर कार्यकर्ता या नेता पार्टी छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक पार्टी के लिए नुकसान होना तय है। ये पहली तस्वीर नहीं है, इसके पहले भी लगातार कई जगहों पर टिकट बंटवारे के बाद ऐसे सुर देखने को मिले हैं जहां पर लोगों ने पार्टी छोड़ी है। ममता मीणा, चाचौड़ा से जब टिकट बंटवारा हुआ तो ममता मीणा की नाराजगी दिखाई दी और साफ आरोप लगे कि पैराशूट लैंडिंग की जा रही है। अब तक भाजपा ने 4 सूची जारी की है और हर सूची के बाद ये बगावती तेवर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का देखने को मिला है। आज बीजेपी कार्यालय में नाराज कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। एक तरफ मऊगंज के वर्तमान विधायक और बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप पटेल का विरोध हो रहा था, लोग उनके सनातन विरोधी होने और विकास ना करने का आरोप लगा रहे थे। दूसरी तरफ नर्मदापुरम, जहां का टिकट अब तक घोषित नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोग मौन प्रदर्शन कर रहे थे। मांग ये थी कि फिलहाल जो विधायक हैं उनको दोबारा टिकट ना दिया जाए, परिवारवाद और सामंतवाद को बढ़ावा ना दिया जाए। चुनाव में बहुत कम वक्त में है और ऐसे में बीजेपी की जो इंटरनल एंटी इनकम्बेंसी है, अगर वो इसी तरीके से हावी रही तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इस चुनाव में बड़ा घाटा हो सकता है। सवाल ये भी है कि आखिर ये बगावती तेवर कम क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या भाजपा हाईकमान या प्रदेश का संगठन कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं कर रहा है, या फिर स्थानीय जो बॉडी है, स्थानीय संगठन जो है, उनसे चर्चा नहीं की जा रही है? आरोप ये भी लगते हैं कि जिस विधायक का सर्वे रिपोर्ट अच्छा नहीं उसे टिकट दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं संवाद की कमी नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि चुनाव के पहले ये डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन इसकी तस्वीर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बगावती तेवर कहीं से भी थमने का नाम ज्यादा नहीं समय ले रहे हैं। आकाश बचा नहीं है। दावा अगर पार्टी कर रही है कि चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो सवाल ये है कि कैसे किया जाएगा। और ऐसे में सवाल ये भी आकाश कि अपने बागी होंगे तो नैया कैसे पार लगेगी? विपक्ष को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल रहा है। निश्चित तौर विपक्ष को मुद्दा मिलने के साथ साथ फायदा भी मिल रहा है। कई जगहों के जो नाराज नेता हैं वो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, कुछ ने आप का दामन थामा है, तो वोट किसके कटेंगे? वोट तो भारतीय जनता पार्टी के ही कटेंगे। जो कार्यकर्ता या नेता लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहा है, अगर वो दूसरे पार्टी का दामन थामता है तो उसके साथ बहुत सारे वोट भी जाते हैं। ये बात बीजेपी को भी पता है। अब देखिए, बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, उनका बयान सुनिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का हाईकमान यानी कि केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से गूंगा और बहरा हो चुका है, तानाशाह करार दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। कल उनका बयान सामने आता है, आज उनके बेटे पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। और ऐसे कई नेता हैं जो अभी लाइन में लगे हुए हैं, अभी और सूचियां आनी बाकी हैं और टिकट बंटवारा हुआ तो कहीं ये बगावती तेवर अन्य नेताओं के भी ना दिखें। हालांकि विपक्ष भरपूर कोशिश कर रहा है कि इसका फायदा मिले। अच्छा आकाश, ये बड़ी विडंबना की स्थिति हो रही है, क्योंकि अगर हम पहली सूची पर गौर करें और दूसरी सूची पर गौर करें, तब उनकी कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि प्रदेश सरकार से नाराजगी है। कुछ नेता जब छोड़कर गए पार्टी तो उन्होंने कहा कि जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो सुनते ही नहीं है, जो दिग्गज बैठे हुए सुनते ही नहीं, इस वजह से हम पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अब जब चौथी लिस्ट सामने आई है तो उसके बाद जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया वो जो आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व गूंगा बहरा हो चुका है। ये बड़ी विडंबना की स्थिति है आकाश। नाराजगी किससे, असंतोष है क्या कार्यकर्ताओं में? देखिए, दोनों तरीके के आरोप हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर भी आरोप है कि मुख्यमंत्री सुनते नहीं हैं। कई कार्यकर्ताओं के आरोप है कि मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिलता है, संगठन उनसे बातचीत नहीं करता है। और क्योंकि जो टिकट फाइनल हो रहा है वो सीईसी की बैठक के बाद हो रहा है, यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठकों के बाद ही नामों पर अंतिम मुहर लग रही है। ऐसे में नाराजगी उस तरफ भी देखने को मिल रही है। हालांकि एमपी में केंद्रीय नेतृत्व ने, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 3 केंद्रीय मंत्रियों को तैनात कर रखा है। भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव
और मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ये 3 एमपी में 3 केंद्रीय मंत्री ऐसे जो एमपी में पूरी चुनाव को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ताओं की नाराजगी को रोका नहीं जा पा रहा है। या तो प्रदेश के संगठन में कुछ कमी रह गई जो कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं बन पा रहा है, या फिर कहीं संगठन ने ऐसी कोशिश नहीं की कि ये विरोध की खबरें इतनी तेजी से सामने आए कि लोग बीजेपी कार्यालय तक पहुंचकर कार्यालय को घेर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक जानकार ये जो बताते हैं कि 2018 में जब टिकट वितरण हुआ था उस वक्त गेट तक कार्यालय के तोड़ दिए गए थे। उसके मुकाबले इस बार देखिए इस तरह का विरोध कम है, लेकिन इस बार का जो विरोध है इसलिए हानिकारक है कि लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। ये जो नया ट्रेंड है ये मुश्किल बनाने वाला है। नाराजगी अपनी जगह है, पार्टी फोरम में बात रखना अपनी जगह है, उसे सुलझाई जा सकती है, लेकिन नाराजगी अगर दल बदल में बदल जाए तो वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की मुश्किल बढ़ा सकता है। और हो अभी यही रहा है कि लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी का दामन थाम रहे हैं, दूसरे ऑप्शन तलाश रहे हैं। बीजेपी को इससे टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में टिकट बंटवारे के बाद अगर उसका एक प्रबल और दावेदार पार्टी छोड़कर जाता है तो निश्चित तौर पर पार्टी का नुकसान होगा, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक उस पार्टी के साथ जाएगा। अगर हम सागर की घटना पर नजर दौड़ाएं, जो आज ही पार्टी छोड़े पूर्व सांसद के बेटे हैं सुधीर गुप्ता, ओबीसी में अच्छी पैठ रखते हैं, अगर ये पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का दामन थामते हैं तो निश्चित तौर पर यहां घाटा होगा। चाचौड़ा में यही हुआ, दीपक जोशी पहले पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे तमाम नाम हैं, इन नामों की लंबी फेहरिस्त है। नारायण त्रिपाठी को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। अब नारायण त्रिपाठी अगर मैहर से निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करेंगे, और ये तय है। इसलिए बीजेपी को सतर्क होने की जरूरत है। अब हालांकि संगठन अपने स्तर पर बातचीत करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं हो पा रही है। तस्वीरें वैसी निकल कर आ रही हैं तो अंदाजा तो फिलहाल यही लग रहा है। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी अंतर कलह से जूझ रही है। हालांकि जब मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव हुआ था तो कयास ये लगाए गए कि कार्यकर्ताओं को साध लिया जाएगा और जो असंतोष व्याप्त हो चुका है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, विधायकों में, उसे दूर किया जाएगा। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो अभी मध्य प्रदेश से ऐसी निकलती हुई सामने नजर नहीं आ रही हैं।